सिंड्रेला का लहंगा और सैंडल का जादू। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सिंड्रेला के जादुई लहंगे और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले एक रानी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब रानी 5 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब रानी अपनी चाची मीना और अपनी चचेरी बहन पिंकी के साथ रहती थी, जो रानी को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। रानी की चाची मीना और पिंकी दोनों बहुत ही रानी पर अत्याचार करते थे, उससे घर का सारा काम करवाते थे। रानी उनके घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। ऐसे ही एक दिन एक राजा की ओर से पूरे गांव में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग ध्यान से सुनो। हमारे राजा पृथ्वी के लिए एक कुशल और सुंदर राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए महल में कल रात एक आयोजन किया जा रहा है। उस सभा में जो लड़की हमारे राजकुमार को पसंद आएंगी वही इस राज्य की महारानी बनेंगी। इसीलिए सभी लड़कियां राजमहल में जरूर आएं। घोषणा सुनते ही पूरे राज्य की लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। सभी लड़कियां खुद को उस सभा में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए तैयारियों में लग जाती हैं। माँ, मैं क्या पहनूं माँ? अरे तू चिंता मत कर, तेरे लिए आज ही बाजार से 50,000 रुपए का लहंगा दिलवाऊंगी। मेरी बेटी तू सबसे सुंदर दिखेगी, देखना राजकुमार तुझे ही पसंद करेगा। तुझसे सुंदर भला कोई है भी नहीं पूरे गांव में। रानी भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। चाची जी, आप बाजार जा रही हैं तो मेरे लिए भी एक सस्ती सी फ्रॉक ले आइएगा। मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मैं महल में वो फटे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर पिंकी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे बेवकूफ, अपने लिए राजकुमारी ढूंढ रहे हैं राजकुमार, नौकरानी नहीं, बड़ी आई सभा में जाने वाली। तेरा वहाँ कोई काम नहीं है, समझी? राजकुमार तो जैसी को काम वाली भी नहीं रखते। लेकिन राजकुमार ने तो सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? अरे करमजली, पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई। अब क्या महल में जाकर राजकुमार की जिंदगी खराब करना चाहती है? अरे तेरी जैसी परछाई से तो सबको दूर रहना चाहिए। आज के बाद अगर घर से बाहर रखने की सोची भी तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा, समझी? चुपचाप घर में पड़ी रहे। चाची और पिंकी की बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लग जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। पिंकी सुबह से बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे महल में अपना नया लहंगा पहनकर जाना था। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह बेटा, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं हेयर स्टाइल कैसे करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा हेयर स्टाइल मैं बना दूँ, मुझे बहुत अच्छे हेयर स्टाइल आते हैं। हाँ हाँ बनाओ, लेकिन सबसे अलग होना चाहिए मेरा हेयर स्टाइल, ठीक है? ठीक है पिंकी। रानी पिंकी के बाल बनाते बनाते एक बार फिर से अपनी चाची से बोलती है, चाची मुझे भी ले चलिए ना सभा में, मैं अकेली घर पर क्या करूँगी? मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है चाची, मैं बस दूर से सबको देख लूँगी। एक बार मना कर दिया तो तुझे समझ नहीं आता क्या? इसके बाद चाची रानी को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और उसमें ले जाकर उसे बंद कर देती है। फिर दोनों माँ बेटी सभा के लिए निकल जाती हैं और रानी अकेले कमरे में अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। मुझे अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता है माँ। पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं थी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता माँ। चाची तो ऐसा करती है जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। आखिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है माँ? मेरी गलती क्या है आखिर? तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश होता है और एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। रो मत रानी, मुझे तुम्हारी माँ ने एक संदेश देकर भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत जल्द बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तुम मेरे साथ चलो। रानी परी को अपने साथ बाहर ले जाती है और अपने जादू से उसके ऊपर जादू करती है। जादू करते ही रानी नौकरानी से एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी बन जाती है। रानी, अब तुम राजमहल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आओ, मैं तुम्हें सभा में छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रहे 12 बजे से पहले तुम अपने घर वापस आ जाना, वरना तुम पहले जैसी ही हो जाओगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और रानी महल में पहुँच जाती है। रानी जैसे ही महल में पहुँचती है, सबकी नजर रानी के ऊपर होती है।
अरे बाप रे, इतनी सुंदर लड़की कौन है? कहाँ से आई है ये? हमारे यहाँ की तो नहीं लगती। पिंकी भी रानी को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाती। पिंकी रानी के आगे जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद राजकुमार आते हैं। उनकी नजर सबसे पहले रानी पर पड़ती है और वो एकटक रानी को देखते ही रह जाते हैं। राजकुमारी को रानी एक ही नजर में पसंद आ जाती हैं और वो उसे अपनी राजकुमारी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। राजकुमार रानी की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी पिंकी को लगता है कि राजकुमार उसकी ओर आ रहे हैं। देखो माँ, राजकुमार को मैं पसंद आ गई हूँ, वो मेरी तरफ आ रहे हैं माँ। तभी राजकुमार रानी के पास आकर बोलते हैं, राजकुमारी क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? रानी खुशी से हाँ कर देती है और राजकुमार के साथ डांस करने लग जाती है। काफी देर डांस करने के बाद उसकी नजर अपनी घड़ी पर जाती है। हे भगवान, अभी तो 12 बजने वाले हैं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रानी राजकुमार का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अरे सुनिए, अपने सैंडल तो ले जाइए। लेकिन रानी मुड़कर नहीं देखती और भागते हुए अपने घर पहुँच जाती है और उधर राजकुमार रानी को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन रानी उसे कहीं नहीं मिलती। राजकुमार के हाथ में बस रानी की एक सैंडल रह जाती है। उसके बाद राजकुमार सभा में उपस्थित सभी लड़कियों को वो सैंडल ट्राई करवाते हैं, लेकिन वो सैंडल किसी के भी पैरों में फिट नहीं आती। अगले दिन राजकुमार रानी की यादों में खोए हुए थे। वो रानी का चेहरा अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। मंत्री, मुझे किसी भी हालत में ये सैंडल वाली लड़की चाहिए। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। राजकुमार, हम शहर में हर जगह इस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिल रही। मुझे कुछ नहीं पता, वो आसमान से आई हो या किसी राज्य से। जाओ, राज्य का कोना कोना छानो, मुझे हर हालत में मेरी राजकुमारी चाहिए। जो हुकुम राजकुमार। उसके बाद सिपाही पूरे राज्य में एक एक घर में जाकर उस लड़की का पता करते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलती। अंत में वो मीना के घर जाते हैं और वो सैंडल पिंकी को ट्राई करवाते हैं। अरे सिपाही जी, ये मेरी ही सैंडल है। देखो, ये मेरे पैरों में बिल्कुल फिट आ गई। ये क्या बकवास है? ये सैंडल तुम्हारे पैरों से छोटी है। झूठ बोलने पर तुम्हें सजा मिल सकती है, इस बात का ध्यान रहे। माफ करना, ये सैंडल मेरी नहीं है। मंत्री निराशा से पिंकी के घर से बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उनके घर में काम कर रही रानी पर पड़ जाती है। सुनिए, क्या आप इस सैंडल को पहनकर दिखा सकती हैं? अरे मंत्री जी, वो तो हमारे यहाँ काम वाली है। इतनी महंगी सैंडल तो इसने सपने में भी नहीं देखी होगी। जितना कहा है उतना ही बोलो, ये राजा का हुक्म है। सभी लड़कियों को ये सैंडल पहनकर देखना होगा। आप ये सैंडल पहनिए। सैंडल पहनते ही रीना के पैरों में वो सैंडल बिल्कुल फिट आती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो आप ही हैं जो कल रात महल में आई थी? आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, तो आपका नाम रानी है। रानी, मैं आपको अपने राज्य की और अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रानी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर रानी और राजकुमार की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों राजमहल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।